Hello student, welcome to in my channel Math Wala JPR. Okay, today I will teach you class 10th mathematics and first step is introductions. I will give you introductions. Okay, right now you have come in class 10th, so you have to mind, you have to focus on your study. आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है बिकॉज बोर्ड एग्जाम आपको देना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो रियल नंबर्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे. हमारा इंट्रोडक्शन होगा. ओके, इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू natural number. What is natural number? All counting number are called natural number. Okay, counting numbers means just like you have to count the student in your class. आपके क्लास के बच्चों को काउंट करना है तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करोगे. सो आपका जो है ये काउंट करते हैं वो नंबर कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से. इसलिए उस 1 से शुरू होने वाले नंबर काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं. इट्स मींस नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर. नेचुरल नंबर्स मींस ऑल काउंटिंग नंबर्स. ऑल काउंटिंग नंबर्स. All counting numbers are called natural numbers. Just like examples I am giving 1 2 3 4 5 dash up to infinite. Okay, so next numbers is whole numbers. Whole numbers क्या होता है? What is the whole numbers? Actually natural number को हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं and whole number पूर्ण संख्या कही जाती है. Okay, now whole number is zero and natural number. Zero and natural number. Zero and natural number is called whole numbers. Just like if you write the whole number, then you will start from zero. आप zero से start करेंगे. Examples you can say that 0 1 2 3 4 5 6 6 dash. Okay, it means ऑल होल नंबर्स. जितने भी होल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये हमारा जीरो भी इसमें है. बट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर. सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पर हैं होल नंबर में, इसलिए सारे नेचुरल नंबर्स को भी हम होल नंबर भी कहेंगे. इट्स मीन्स नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, इन नंबर्स के दो नेम दिए जा सकते हैं बट जीरो केवल होल नंबर है. अब आ जाओ इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. कमान इंटीजर्स. इंटीजर्स में आपके ये होल नंबर भी आते हैं. 1 2 3 4 5 ये होल नंबर इनफाइनाइट में चले जाएंगे. अब इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश. इट्स मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर जो होंगे उनके सामने यदि नेगेटिव का सिंबल लगा करके हम जो है राइट करते हैं नंबर्स, तो वो नंबर्स हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. इट्स मीन्स इंटीजर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. जीरो न तो नेगेटिव है न तो पॉजिटिव है. ओके, तो आप इस नंबर्स को आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव integers, and these numbers you can say that negative integers. इस नंबर को आप नेगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं. जीरो इज, इट्स मीन्स ये जीरो जो है, जीरो इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. यानी जीरो जो है ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है. ओके, तो ये सारे हमारे इंटीजर्स के एक पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या क्या नाम दिए? पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 का क्या क्या नाम दिए? मैंने नेचुरल नंबर भी नेम कहा, ये नेचुरल नंबर भी मैंने इसका नाम दिया. इसको मैंने कहा कि ये होल नंबर भी है, ठीक है,
और ये 0 बढ़ा दिया तो एक होल नंबर 0 और हो गया। फिर इसके बाद में हमें ये नेगेटिव इंटीजर्स हमारा एक अलग इंटीजर्स है। ओके, तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं, होल नंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर अब जो है तो इट्स मींस इंटीजर्स की बात करें कि हाउ यू डिफाइन द इंटीजर्स, आप इंटीजर्स को कैसे डिफाइन करोगे, तो हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर के सामने हम यदि नेगेटिव सिंबल लगाते हैं और उसके साथ साथ सभी होल नंबर्स को मिला करके हम जो है इंटीजर्स करते हैं, दैट इज इंटीजर्स। ओके, तो अब हम इंटीजर्स के आगे आते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। ओके, ओके, रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, द नंबर व्हिच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, उसे हम जो है रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ p और q इंटीजर होंगे और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो इट्स मींस नंबर्स, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटेन, व्हिच can be retained in form of this is R, in form of p upon q, where p and q are integers and q does not equal to 0, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होंगे और वो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में यानी उसके रूप में लिखा जा सकता है, वैसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं कि इस तरह के नंबर्स को रैशनल नंबर, जस्ट लाइक एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो 4/5, देखो 4/5 p की जगह पे 4 और q की जगह पे 5, तो 4 भी हमारा इंटीजर्स है और 5 भी हमारा इंटीजर्स है। सो दिस इज रैशनल नंबर। और मैंने ये भी बोला था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो देखो मैंने 0 नहीं लिखा है, तो ऐसे नंबर कहीं भी दिखाई देंगे तो आप उसको रैशनल नंबर कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं, 2/5 -3/5, इस तरह के एग्जांपल, केवल 5 ही नहीं कुछ भी हो सकता है, 7, 9, 8 कुछ भी हो सकता है डिनोमिनेटर में। बट आपसे ये पूछा जाए कि क्या इंटीजर्स को भी p अपॉन q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं? यस, यस बाबा यस। ठीक है, तो आप जो है इन नंबर्स के नीचे 1 लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बबुआ? बबुआ इसलिए कि -4/1 -4 ही होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है। तो डिनोमिनेटर में 1 रख दिया, चाहे न लिखा वो -4 ही कहा जाएगा, -2 के नीचे लिखा 1 चाहे न लिखा वो -2 ही कहा जाएगा। इट्स मींस ये सारे नंबर एक्चुअली में p अपॉन q के फॉर्म में हैं। जब ये नंबर p अपॉन q के फॉर्म में है तो क्यों नहीं हो सकते हैं रैशनल नंबर? जरूर हो सकते हैं। तो याद कर लो कि ये जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सुन लो, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ध्यान से सुन लो एक बार फिर से, सभी इंटीजर्स को रैशनल नंबर हम कहेंगे। ठीक है, तो सभी में 0 भी आता है, तो 0 को 0/7 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, नथिंग प्रॉब्लम, क्योंकि उसको 0 ही एज्यूम कहा जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा 0 भी रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इरैशनल नंबर किसको कहेंगे? ठीक है, अब इरैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए इरेशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 100% समझ जाएगा यार, मस्त हो जाओगे, आ जाओ। ठीक है, कभी भी कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी नंबर्स आपका रूट में दिखाई दे, ठीक है, और वो नंबर उसी में मल्टीप्लाई करने पर, जैसे कि कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर ना हो, ठीक है, वैसा नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि √3 हो सकता है, लेकिन √4 नहीं हो सकता है, क्योंकि √4 = 2 होता है। 2 × 2 = 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि 2 पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 2 आउटसाइड निकल जाएगा। दिस इज नॉट इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। अब √5 है आपका इरेशनल नंबर,
इट्स मीन्स जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं फाइंड कर सकते हैं वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होंगे। और फिर पाई भी इरेशनल नंबर होता है, बिकॉज पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं फाइंड है। जो 22/7 आपको पता है, जो आपको 3.147 जो भी पता है ना, वो आपको जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही बताया गया है, इसलिए पाई को जो कहा जाता है ये इरेशनल नंबर वही है। यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हो, पाई रैशनल है कि इरेशनल, सोच लेते हो कि भैया पाई इक्वल टू जो होता है 22/7 होता है, तो ये 22/7p/q के फॉर्म में है ही है, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए समझ लेते हो कि ये रैशनल नंबर है ना बाबा ना, ये जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये बबुआ तो रैशनल होंगे, लेकिन ये बबुआ इरेशनल होंगे। ठीक है, तो माइंड में एकदम सेट कर लेना, वैसे भी क्लास 9th में आप लोग पढ़े हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। और भी कुछ नंबर जैसे डेसिमल में लिखे जाते हैं वो भी इरेशनल नंबर, जैसे 9th में पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इसके बारे में भी आपको अच्छे से वीडियो चाहिए सारी बातें, तो आप जो है इसमें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा और आपको वहां जा करके डिटेल में आपको वीडियो देख लेना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, जैसे इस तरह के हो गए नंबर, ऐसे डेसिमल के बाद ना तो वो रिपीट होगा और ना ही वो जो है कहीं रुकेगा। ठीक है, 3 0 हो गया, फिर यहाँ पर 4 0 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, देखो डैश डैश करके आता रहेगा। तो इस तरह के नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे। यानी जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में न लिख सकते, जहाँ पे न लिख सकें, जहाँ पे p और q इंटीजर्स नहीं है, या है इंटीजर्स भी हो सकता है, p q नहीं भी हो सकता है इंटीजर्स। ठीक है, तो हम जो है ऐसे नंबर्स को जो है इरेशनल नंबर कहेंगे। तो आपको बेसिकली हमारे एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे आपको समझना है कि इरेशनल नंबर्स होता क्या है। ठीक है, और बाकी डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो मैं ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। ठीक है, मैं यूक्लिड्स का नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली यूक्लिड्स का जो है सिलेबस से रिमूव है और मैं कभी बता भी दूंगा उसका भी। ठीक है, अभी फिलहाल आपके सिलेबस की अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या लिखा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, क्वेश्चन तो कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है पता ही नहीं रहता है। ठीक है, तो आज और पता करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर मीन्स ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। आ जाओ देख लो, जैसे कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे कि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, देख लो 2 फिर इंटू 2, वो भी फैक्टर कैसे हो जाए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। देखो 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 इज अ प्राइम, यहाँ पे 2 बार 2 है, फिर 1 2 3 हो गए, इसलिए ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आप देखो 5 में केवल 5 इंटू 1, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं है, तो 5 को कंपोजिट नंबर नहीं है, ये काट देना ऐसे। फिर आप 6 देखो, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 1, तो आपने देखा यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, 3 प्राइम फैक्टर हैं, 3 1 2 3, यानी मोर देन 2 है ना, तो इसलिए ये आपका कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 8, इसी तरह से 9, इसी तरह से 12, इसी तरह से 14, ये सब इस तरह के नंबर जो आएंगे आपका कंपोजिट नंबर होंगे। 2 टू द 4 3 जा 12, अब इसका 2 7 जा इंटू 1। ठीक है, तो इस तरह के कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितने भी कंपोजिट नंबर रहेंगे, वो जितने भी कंपोजिट नंबर वो सब के सब और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना, एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशंस इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। यानी जिसमें प्राइम फैक्टर्स आता है ना, वो क्या होता है, उसमें कोई जरूरी नहीं होता कि हम ऑर्डर का ध्यान रखें।
ठीक है। तो आप देखिए कि जैसे कि मैंने लिखा है 4 क्या लिखा है 2 × 2 × 1, ठीक है। तो हालांकि जब मैंने 1 लिखा है तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो है ये 1 नहीं लिखेंगे। प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम सारे कंपोजिट नंबर्स को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके कहने का मीन्स यही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब कंपोजिट नंबर को हम डिफाइन करेंगे तो उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर तो होंगे, लेकिन 1 के साथ 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे जो कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप आ जाइए 8 नंबर का, सॉरी 8 का क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2, ये 3 बार हो गया, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हो 3 × 3, ये प्राइम नंबर हो गया। 12 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 3 लिख सकते हो। 14 को 2 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ये जितने कंपोजिट नंबर हैं उनको देखो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख पा रहा हूँ। तो यही कहा गया है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे, जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ऑर्डर का कोई जरूरी नहीं है कि हम 2 × 2 × 3 लिखें या 3 × 2 × 2 लिखें, ठीक है। यही फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम होता है बच्चों, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, बट ओल्ड बुक में ये एक्सरसाइज है 1.2 में बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व, लेट्स कम टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। व्हाट हैव बीन रिटन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। जो नंबर हैं यानी ये प्रत्येक नंबर को आप इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चे, प्यारे बच्चों आ जाओ, सॉल्यूशन हम करते हैं। 140 आपको पुरानी शक्ति याद दिला देना चाहता हूँ जो 7th 8th में आप पढ़ते आए हैं कि हम उसको प्राइम फैक्टर में कैसे ब्रेक करते हैं। आ जाओ, जैसे हनुमान जी भूल गए थे तो आप भी शायद न भूले हों, आ जाइए। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चूज करना है। वो प्राइम नंबर मैं 2 चूज कर रहा हूँ। 2 ही क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए 0 या 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 राइट कर दे रहा हूँ। तो ये 2 से 40 हो जाएगा, फिर 0 आ गया, फिर 2 से डिवाइड होगा, तो इसको 70 को डिवाइड करोगे 35 आ जाएगा, फिर ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, फिर ये 5 है यूनिट प्लेस पर, जहाँ यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो आप इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। So this will be 5 7 35, फिर again this will be divided by 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप आ जाओ, इसको इसमें आप क्या लिख सकते हो, therefore 140 equal to 2 × 2 × 5 × 7। तो ये प्राइम नंबर सारे हैं, देख लो भाई। 2 प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी, 7 भी, ठीक है। तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हुआ कि नहीं, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हुआ कि नहीं, देखो 2 × 2 × 5 × 7 ये सारे प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे गए हैं कि नहीं, लिखे गए हैं बाबू, लिखे गए हैं। अब आ जाओ, अब ये जो है 2 का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि 2 टाइम्स है, एंड दिस इज 5 × 7 लिख दिया, ओके। तो ये नंबर्स ये क्वेश्चन कहाँ था, ये एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया, खुश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। 156 ये सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 6 है, मैंने अभी बताया था कि अब 2 से 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18,
फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 से डिवाइड होगा। सो यू कैन राइट सिंपली 156 इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 13। 2 into 2 means 2 square, 3 into 13। आप यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है ये 2 2, 3 भी प्राइम नंबर्स है, 13 भी प्राइम नंबर्स है। तो देखो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं कि नहीं, लिखे हैं कि नहीं, सही सही बताना, एकदम सही है ये, ठीक है। तो ये आपका जो है ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, थर्ड नंबर के बारे में बात करते हैं। ये थर्ड देख लो, थर्ड है 3825, 3825। तो हमने अभी अभी बताया था कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे यानी यहाँ पे 5 हो या 0 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। तो इस नंबर को बगैर सोचे बगैर समझे 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 चलो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 35, तो ये हो जाएगा 3825 यानी 5 से 35 हो गया, 3 और 2 5 6 30 हो गया, और ये 2 5 5 5 25 यानी 765 यहाँ पे आ गया। अब इस 765 को लास्ट में फिर 5 आ गया प्लस पे, फिर से 5 से, फिर यहाँ पे 1 5 5 50। अब आपका 153 होगा, ठीक है। अब ये 153 आपका जो है 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करने के लिए सम ऑफ द डिजिट डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे पता चल गया कि 156 प्लस 3 9 3 से डिवाइड हो जाता है। सो यू डिवाइड बाई 3, तो 3 5 15, 3 1 3। अब इसके बाद में आप जो है इसको 3 से फिर से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 7 27, फिर 17 को डिवाइड कर दिया 1 टाइम्स में। तो इट्स मींस इसके प्राइम नंबर्स 3825 के होंगे आपके जो है 5 into 5, 3 into 3 into 17, इट्स मींस 5 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 17। देख लो मैं प्राइम नंबर्स लिखा हूँ कि नहीं, 5 5 3 3 17, ये सारे के नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसने कहा था लिखने के लिए, मैंने लिख दिया, सिंपल सी बात, काम खत्म हो गया। अब जगह नहीं बचा है 7 फुट टू 9 को खुद कर लो, ये बड़े नंबर से डिवाइड होगा मुझे पता है, ये मुझे लगता है कि 17 से होगा डिवाइड, या उससे नंबर ऊपर से होगा डिवाइड, 19 से होगा, 23 से होगा। तो डिविजिबिलिटी की कंडीशन आपको जानना जरूरी है डिवाइड करने के लिए। तो इस नंबर को डिवाइड करके इस टाइप नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में भेज देना। क्वेश्चन नंबर 2 और सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स, है ना। तो ये इंटीजर्स हैं 26 91, दिस इज द इंटीजर्स एंड यू हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ these two numbers। इट्स मींस ऑफ these two numbers, ऑफ these two number, ऑफ these two number, ओके। तो इनके सबके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं, सिंपल सी बात है जो बचपन से आप करते रहे हैं इतनी बात। फिर उसके बाद है वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ, आपको एलसीएम इनटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फिर दोनों नंबर का भी मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये दोनों नंबर दिए हैं। यदि दोनों सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब आपने काम क्या किया है, बिल्कुल सही किया है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, ये 26 को मैं कर सकता हूँ क्या कि हम ऐसे करते हैं कि 2 into 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे कई बार करके दिखाया है, इसलिए मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर 91 को 7 into 30 लिख सकते हैं। देखो 91 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 3 21, फिर 7 into 30 लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐसा लिख दिया। अब आपको बहुत सटीक मेथड में बताने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। कान लगा करके और आँख घसा करके यहाँ पर देखना, ध्यान से आ जाओ। आपको सबसे पहले एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको ध्यान देना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स फॉर्म होता है, फुल फॉर्म। तो आपको देखना है कि पहले तो बात आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो है
जो आपकी ये प्राइम नंबर्स जो आए हैं उसको माइंड में सेट कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए। जैसे कि 2, 13 और 7 आया है, तो 2, 13 और 7 आया है, इतने प्राइम नंबर्स आपके आए हैं। तो आपको एलसीएम लिखते समय ये बात को ध्यान रखना है कि आपका हाईएस्ट पावर 2, इन सब में से हाईएस्ट पावर 2 जिसका होगा वो नंबर लिखना है। 2 बचा एक ही बार आया है तो एक ही पावर है उसका, तो इसलिए एक बार ही लिखेंगे। 7 भी एक ही बार आया है तो एक ही पावर है, और 13 आपका जो है 2 बार आया है लेकिन अलग अलग में आया है, एक में ही देखना है आपको। तो 13 का सिंगल पावर ही है हाईएस्ट, तो 13 का सिंगल पावर ही लिख देना है। तो एचसीएफ के लिए आपको, एलसीएम के लिए आपको ये मिल गया 2 7 जा 10, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 13 7 जा 91, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये 182 आपका एलसीएम होगा। अब एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों में जो कॉमन दिखेगा, दोनों में जो कॉमन दिखेगा वही हो जाएगा एचसीएफ। ये दोनों में कॉमन ये दिख गया तो हमने एचसीएफ को वही लिख दिया। ठीक है, वेरी नाइस। एचसीएफ और एलसीएम आपको तो बहुत बढ़िया से पता चल गया कि कैसे हमने फाइंड किया एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, और भी क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो क्लियर हो जाएगा। अब आइए इसको आगे करते हैं। जो ये बोला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी आपको कहा है कि एचसीएफ, भैया आप एचसीएफ करना और उसमें एलसीएम का मल्टीप्लाई करना, फिर आप इसके बाद में ये जो 2 नंबर का आपने फाइंड किया है एलसीएम और एचसीएफ, उन 2 नंबर को भैया मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा जो आंसर आएगा दोनों तरफ सेम आएगा। तो देखो भाई साहब एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182, और ये 26 और 91 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। देखो हम भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 91, तो 6 और 2 9 6 जा 54 और आपका 2 56 का 6 9 जा 18 और 5 23, ये इतना आ जाएगा 2366, इसका तो इतना आ गया। अब 13 इंटू 182 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 182 एंड 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 8, 6 4 2 6, 5 8 13 का 3, 1 by 2 2 3 6 6, इधर भी आ गया 2 3 6 6, 2 3 6 6। इट्स मीन्स हमारा काम क्या हो गया, बन गया, बुझाता कि ना बन गया। देख लो यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने काम बिल्कुल सही किया है, तुम भी काम बिल्कुल सही करना ऐसे ही। बहुत बढ़िया सर। अब आगे आ जाओ बेटा। ये 510 और 92 का अब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, थोड़ी बहुत कमी होगी तो आपको वो क्लियर हो जाएगा दोबारा। अब 510 0 है तो मैं 2 सेम डिवाइड का कंडीशन वही है, 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 का 10, 1 0, फिर 1 0, 2 5 का 10, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 2 5 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में अब 5 दिख गया तो हम साफ जानते हैं कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसको 5 से डिवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया, तो 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 21, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये 51 आ गया। अब इसके बाद में आप जो है इसको 3 से भी कट जाएगा, अभी आपका 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 17 से तो यहाँ, तो आपका 510 इक्वल टू, आप पहले 2 लिख लो अच्छा रहेगा, है ना, फिर 3 फिर 5, है ना, फिर 17, है ना, ऐसे मैंने लिख दिया। देखिए 2 3 5 17 था, 2 3 5 17 है, मैंने लिख दिया। अब 92 का ही कर लो इसी पड़ोस में, 92 का 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा। इट्स मीन्स आपका ये हो गया 92 इक्वल टू 2 इंटू 23। इट्स मीन्स 2 बार 2 आया है तो इसमें 2 पर पावर 2 लगा दीजिए
और 23, इसको मैंने 2 का पावर ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा है, अब मैंने पहले ही किया है कि एलसीएम आपको फाइंड करते समय आपको ये ध्यान देना है कि कितने प्राइम नंबर कौन कौन से आए हैं, 2 आए हैं भाई साहब, 3 आए हैं प्राइम नंबर, और भाई साहब 5 आए हैं, 2 इसमें भी आया है, तो मैंने लिख ही दिया। अब जो है 17 भी आया है और 23 भी आया है। इतने प्राइम नंबर आपके दोनों में मिला करके आए हैं। जो प्राइम नंबर आया है उसी के सभी प्राइम नंबर के हाईएस्ट पावर वाला इन दोनों में बाबू देख लो दोनों में, और देखने के बाद उनको ऐसा कर दो कि हाईएस्ट पावर वाले का यहाँ पे लिखते हुए आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देयरफॉर एलसीएम 2 मैंने देखा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ है, तो इसलिए हाईएस्ट पावर को यहाँ लिख दिया। अब देखिए 3 यहाँ भी है ना, यहाँ भी है क्या, इसी जगह केवल 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 का 1 ही है, तो 1 पावर लिख दिया। फिर 5 देखा यहीं पर है, इसमें है ही नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 5 का 1 ही है। फिर 17 इसी में है केवल, और इसमें है ही नहीं है, तो 17 लिख दिया, क्योंकि 17 का हाईएस्ट पावर 1 है। फिर 23 लिख दिया, फिर 23 लिख दिया। अब इसका सबका एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 का स्क्वायर बेस 4 हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 3 5 या 15, इसको 15 लिख दीजिए, सॉरी 2 बार मल्टीप्लाई नहीं। अब ये 17 इंटू 23, अब 50 4 जा 60 हो गया, 60 इंटू 17 इंटू 23। अब 16 का आपको जो है इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 एंड 4 10। तो आपका ये हो गया 1020, इसका मल्टीप्लाई फिर इंटू 23 कर दीजिए। अब 1020 का 23 में मल्टीप्लाई करो, 3 0 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 0 2 2 जा 4, 2 0 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। तो आपका ये आ गया 2 3 4 6 0। ये आपका जो है, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। फिर आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड कर दीजिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया है कि दोनों में जो कॉमन दिखेंगे वही हो जाएगा एचसीएफ। तो दोनों में बेटा देखो, एक बार कॉमन दिखा और इसके बाद में कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए कोई नंबर नहीं लिखेंगे, केवल एचसीएफ हो जाएगा 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, अब वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन लिख दीजिए, वेरिफिकेशन में बताया है मैंने कि क्या है वेरिफिकेशन में, एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दोनों नंबर क्या है, 510 है, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। आप देख लीजिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 2 मिला है, 2 लिख दिया। एलसीएम कितना मिला है, 2 3 4 6 0 मिला है। अब इन दोनों का 510 का 92 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 510 92। तो ये हो जाएगा 2 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, फिर 0 2 9 6 4। तो ये आ जाएगा 4 6 9 2 0। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 में, तो 2 का 0 में किया मल्टीप्लाई 0, 2 का 6 में किया 2 6 जा 12, 2 का 4 में किया 8, 1 कैरी 9, फिर 2 का 3 में किया 6, 2 का 4 में किया 4 6 9 2 0। इधर भी 4 6 9 2 0। इसका मतलब हमने काम तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि दोनों तरफ का मल्टीप्लिकेशन जो है इक्वल आया है, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर होता है। तो दोनों इक्वल होता है, तो दोनों इक्वल ले ही आया बेटा, तो हो गया ये सही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कर दिया। अब तीसरा नंबर, ये वाले क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आप उसका वेरिफिकेशन बताएंगे कि सही आया है आपका कि नहीं, कि इक्वल आया है या नहीं, सिर्फ इतना बताना है आपको, सॉल्व करना है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम। मैंने एलसीएम एंड एलसीएम को बता रहा हूँ, उसके पहले भी क्वेश्चन में बताया एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स
व्हाइल अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको बताना है, वही मैंने यूज करके पहले ही बताया है। बस यहाँ पर अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, एक 12 है, एक 15 है, एक 21 है। हर क्वेश्चन में 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स की एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। वही मेथड है बेटा, वही मेथड है। आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 नंबर देख करके घबराना नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तो पहला मैं 12 का करता हूँ, तो देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 15 का करते हैं, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 का करते हैं, तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो इस हिसाब से 12 इक्वल टू हो गया 2 into 2 into 3, इट्स मींस हो गया 2 स्क्वायर into 3। अब ये क्या हो गया 15 क्या हो गया 3 into 5। अब हमारा 21 क्या हो गया 21 इक्वल टू 3 into 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, मैंने जैसे पीछे किया। अब इसके बाद में मैंने बता रखा था, क्या बता रखा था बेटे, मैंने बता रखा था, ये बता रखा था कि अपने मुट्ठिया में बंद कर लेना प्राइम नंबर। तो मुट्ठी में बंद कर लो, मुट्ठी में बंद करने मीन्स प्राइम कौन कौन से नंबर आए हैं, बाबू साहब 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है एंड 7 आया है। मुट्ठी में देखो बंद कर लिया कि ये प्राइम नंबर आया है, इन सब में कुल मिला करके, और उसके आगे कोई नहीं आया है। तो मैंने बताया है एलसीएम लिखते वक्त इसमें का 2 देखना, सब में से 2 का जो सबसे बड़ा पावर होगा, यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है, उसी का ले लेना। अरे उसी का ले लेना, सुन नहीं रहे हो, आ जाओ ले लेते हैं। 2 है और 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर है, इससे बड़ा पावर किसी में नहीं है, तो आप 2 का स्क्वायर ले लिया। फिर आप 3 देखोगे, अब 3 का देखो सब में एक पावर है, तो आप 1 पावर ही लोगे। अब 5 देखोगे तो 5 एक बार ही आया है, 5 का पावर सिंगल ही आया है, सब में 7 भी सिंगल ही पावर आया है, सब में तो 7 लिख दिया। अब आ जाओ 2 2 जा 4, अब ये 3 और ये 5 7 जा 35, अब ये 4 3 जा आपका ऐसा करो जो है 4 का इसका मल्टीप्लाई करो, 4 into 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 कैरी 10। अब ये हो गया 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 420 इसके एलसीएम हो गए बेटा, 420 इसके एलसीएम हो गए, देख लो। अब उसके बाद में एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए बताया है कि ऐसा नंबर जो सब में कॉमन होगा, तो ऐसा नंबर कॉमन इसमें कोई नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, ये 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, अंधे हो क्या, आजा 3 3 3। अब कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि 3 में 3 बार दिख रहा है तो 3 3 into 3 into 3 कर दें, बैक नहीं, ऐसा नहीं करना। ये 3 जो है, ये 3 तीनों में कॉमन जो नंबर दिख रहा है उसको एक बार ही लिखना है एचसीएफ में, ठीक है। एक बात, बड़ी मजे की बात और बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये जो है, ये जो एचसीएफ है इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है। जिसका एचसीएफ फाइंड करना रहेगा उस एचसीएफ से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। दूसरी मजे की बात बता दे रहा हूँ कि जो एलसीएम फाइंड कर रहे हो, इस एलसीएम को ये तीनों नंबर बड़ा आसानी से च्यूम करके काट देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता कर लेना है, ठीक है। अब आ जाओ, यही करना ही था, ठीक है, मैंने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम। अब इसमें आ जाओ 17 23 एंड 29,
ये आपको साफ दिख रहा है कि दिस इज द प्राइम नंबर्स, ये खुद ही प्राइम नंबर्स है तीनों। तो जो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ हमेशा प्राइम नंबर का 1 आता है और एलसीएम हमेशा इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट आता है। ठीक है, कभी भी प्राइम नंबर्स का हमें एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना होता है तो इसको मैं बताऊंगा। आप एलसीएम जब निकालेंगे तो इन तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर देना और एचसीएफ इनका जो है प्राइम नंबर्स का 1 आता है क्योंकि कोई कॉमन नंबर नहीं आएगा तो जिसका कोई कॉमन नहीं नंबर उसको 1 करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे 17 को आप लिख सकते हो 17 × 1, 23 को लिख सकते हो बहुत ज़्यादा 23 × 1, 29 को लिख सकते हो 29 × 1। तो देखो कोई कॉमन नंबर नहीं आता है, केवल 1 आता है, इसलिए एचसीएफ इसका हो जाता है 1 हो जाता है। देखो 17, 23 और 29 ही प्राइम नंबर है तो मैंने बताया है कि उस प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर आपको लिख देना होता है। तो सिंपल सी बात है 17, 23 × 29 ही होंगे मल्टीप्लाई करने पर तो आपका एलसीएम भी निकल जाएगा, एचसीएफ भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें आ जाइए, ये आपको खुद मैंने तो कह दिया, बता दिया क्या करना है ना, तो खुद की तो बात ही नहीं है। आ रही है थर्ड नंबर 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, जैसे ये मैंने कर रखा है तो इट्स मींस 2 का पावर की हो गया। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, इट्स मींस 3 का स्क्वायर हो गया। 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर हो गया। तो मैंने बता रखा है एलसीएम निकालते वक्त कि आप सबसे पहले जो प्राइम नंबर है उसको दे लीजिए। 2, 3, 5 आया है तो 2, 3 और 5 आया है इसमें। तो एलसीएम फाइंड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि 2 का हाईएस्ट पावर जो है उसे लिख लेना है। 2 का हाईएस्ट पावर 2 का पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 3 का पावर 2 और 5 का हाईएस्ट पावर 5 का पावर 2। यानी इसमें भी आपका जो है कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, जिसमें कॉमन नहीं मिलते उसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें भी वही बात हो गई 8 × 9 × 25 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 × 8 दिस विल बी 200 × 9 दिस विल बी 1800 एलसीएम हो जाएगा। अब उसके बाद में एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ बेटा एचसीएफ कॉमन मिलना चाहिए, कॉमन नहीं है कुछ भी, जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं होता है उसको हम मान लेते हैं कि 1 कॉमन है क्योंकि हम किसी भी नंबर्स में यदि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके फैक्टर्स पर उसके नंबर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए 1 कॉमन मानते हैं और ये एचसीएफ हो जाता है 1। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुए। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सजान, रसरिये आवत चाहते खोपड़ी पे यानी दिमाग पे पड़त निशान। ठीक है, तो आप अभ्यास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट एचसीएफ 306657 इक्वल टू 9। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि बबुआ भैया मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों 306 और 657 का जो एचसीएफ दे रखा है 9 दे रखा है बाबू साहब। एंड आपको फाइंड एलसीएम, आपको ये एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। ठीक है, तो आइए करते हैं कि आपको ये पता है कि आपको पता है we know that LCM into HCF equal to product of two numbers 306 into 657। जिस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये पता है। ठीक है, आपको पता नहीं है तो पता होना चाहिए। फार्मूला होता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबर जिसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए एचसीएफ जो दे रखा है 9, तो मैं एचसीएफ की जगह पे 9 लिख देता हूँ और 306 into 657 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये 9 क्या है, इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है। तो आप जो है देखिए एलसीएम इक्वल टू 306 into 657 ओके अपान में 9 है। अब बाबू साहब 9 से मन करे तो इसको डिवाइड करो, मन करे तो उसको डिवाइड करो, लेकिन कैसे 3 + 6 9 इसको डिवाइड करना इजी होगा क्योंकि पूरा कर जाएगा। तो आइए 306 को पहले डिवाइड कर लेते हैं।
9 9 3 जा 27, अब ये 3 9 हो जा 36, इस मीन्स 34 टाइम्स में ये कट जाएगा 9 से। अब आ जाइए, अब हम लोग जो है 34 into 657 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 657 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कितना आता है 34 4 7 जा 28, कैरी लगा 2 4 5 जा 20 और 2 22 4 6 जा 24 और 2 24 और 2 26 3 7 जा 21 3 5 जा 50 कैरी 2 15 और कैरी 2 17 3 6 जा 18 एंड 1 कैरी 19 9 8 3 6 7 13 का 3 9 2 11 कैरी 1 2 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बड़े प्यार से लिखेंगे 2 2 3 3 8। दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका आंसर है। तो आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, ठीक है, चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, तो कोई भी 6 के पावर n है तो आपको ये चेक करना है कि क्या 6 के पावर n यानी 6 के पावर ऐसा कोई नंबर हो, n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 6 के पावर 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 के पावर 6 हो या 7 हो, इस तरह से है ना, कोई भी पावर हो। तो क्या जो है हम यदि नेचुरल नंबर कोई पावर रखते हैं तो आप चेक कीजिए कि क्या यूनिट प्लेस पे 0 हो सकता है। यदि आपका जैसे 6 6 जा 36 यहाँ पे आया तो जो यूनिट प्लेस पे है तो क्या ये 0 आ सकता है कभी भी, इस बात को हमें चेक करना है ना। तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। यदि क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, तो कैसे हम चेक करेंगे। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि कोई भी नंबर, कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी नंबर, ठीक है, ये 0 तभी आता है यदि 0 आ गया एंड में तो 100% प्राइम नंबर 5 से डिवाइड होगा। हालांकि वो डिवाइड तो 2 से भी हो जाएगा, ठीक है, आपका डिवाइड वो प्राइम नंबर जिसके लास्ट में 0 होता है वो 2 से भी हो जाता है और 5 से हो जाता है। मतलब कुल मिला के 2 या 5 या दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड तो होना चाहिए, लेकिन ये 6 के पावर n जो है, ठीक है, ये जो 6 के पावर n है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3 और ये पावर n है, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करना। ये नंबर आपका, ये तभी आपका जो है एंड 0 हो सकता है जब इसका जो फैक्टर होगा 2 into 5 के फॉर्म में होगा। एटलीस्ट कम से कम 2 और 5 ये दोनों होना ही चाहिए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, है ना। इसके ऊपर चाहे पावर कोई नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर ही चढ़ा रहेगा, चाहे 2 चढ़ा हो, चाहे 3 चढ़ा हो, चाहे 4 चढ़ा हो, लेकिन 2 और 2 into 5 का फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका जो है 2 into 5 का फॉर्म नहीं दिख रहा है ना, केवल 2 into 3 दिख रहा है, 5 इसमें से गायब है, ठीक है, 5 कहीं नहीं है इसका, है ना। तो लिख देंगे दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 into 5। यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो ऐसे कर दीजिए, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। therefore okay 6 to the power n cannot end with digit 0। यानी कहने का मतलब यह है कि ये 0 तभी हो सकता है, कोई भी नंबर 0 तभी हो सकता है जब उसका फैक्टर 2 into 5 के फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं होगा, सिंपल सी बात है। दिस क्वेश्चन इज इंडेड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब स्टडी करेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई दिस 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6
into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। आपको एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर के बारे में बता दिया गया है कि जिसका प्राइम फैक्टर्स है ना 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। तो आप आइए कि हम जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 7 into 11 into 13 प्लस 13। आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्योंकि 13 यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी 13 में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम उसको 1 एज्यूम कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो आप देखो यहाँ से 13 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 7 into 11 और ये 13 को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से 13 निकाल दिया बाहर तो 1 बच गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 37 into 11 ये हो जाएगा आपका जो है 77 प्लस इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 13 into 78। अब आप देखिए 78 जो है 78 को हम लिख सकते हैं 13 6 ठीक है, और 6 को लिख सकते हैं 2 into 3। तो देखो आप जो है 2 3 ए भी प्राइम है, ए भी प्राइम है, ए भी प्राइम है, और कितने फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहा है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो जहाँ पे आपके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स दिखें, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर की यदि बात करें पर्सनली, ठीक है, और केवल फैक्टर की बात करें तो 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो लिख देंगे, है ना, कि जो है दिस हैज मोर देन 3 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स लिख दीजिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले को ही कर देंगे, दैट नहीं दैट 2 फैक्टर्स, 2 जैसे ज़्यादा फैक्टर्स हैं, साथ ही करें 2 से ज़्यादा हैं, देयरफॉर दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर, इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ भी करेंगे। आ जाइए कि ये जो है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 को हम 5 into 1 ले सकते हैं। देखिए 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो 7 into 6 5 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, 4 into 3 into 2 1 का किसी भी मल्टीप्लाई भी करते हैं वही आता है, इसमें 1 नहीं लिखना है। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 जा 42, ठीक, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और 7 6 जा 42 एंड इंटू 24 प्लस 1। तो आप देखो 42 एंड 24 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 एंड 4 18, 8 2 4 जा 8 एंड 1 9 9 8 8, यानी 5 into 9 8 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 into 9 8 9, ये हो जाएगा आपका। अब हमारा 42 और 24 का मैंने मल्टीप्लाई किया है, एक बार और चेक कर लो, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 4 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो ये 8 आ गया, 6 4 10 का 0, तो फिर 8 1 9 और 1 0 1 डबल 0 ये है इसका आंसर, ठीक है। तो आप 1 0 0 1008, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो है ये 108 को उसमें ऐड कर देंगे, तो 1009 हो जाएगा। अब इसको जो है फैक्टर्स और ज़्यादा कर सकते हैं, 10 को आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब यहाँ भी आपका जो है मोर देन 2 फैक्टर दिख रहा है साफ, है ना, कोई जरूरत नहीं कि आप प्राइम नंबर्स में करें, है ना। तो इसको भी लिख देंगे, दिस हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, देयरफॉर दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर, इसलिए ये नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है।
ओके, नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आइए तो ये क्वेश्चन आपका बुक पे ही पढ़ते हैं, काफी लंबा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यदि ये कह रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर मींस सर्किल की तरह का एक ऐसा पाथ है आपका, ठीक है। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं कि सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया, मान लो यहाँ पे सोनिया बैठी हुई है और सोनिया जो है एक राउंड कंप्लीट करने में ये सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है ना, 18 मिनट इन 1 राउंड। अब सोनिया के बाद एक रवि नाम का है, कहीं बैठा है, ठीक है, रवि, और ये जो है रवि है ना 8 मिनट ले रहा है, 8 मिनट इन 1 राउंड, ये 1 राउंड का 8 मिनट ले रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जो है सेम, फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। आपको सपोज ये कर लेना है कि दोनों एक ही जगह से ये और ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं चलना, है ना, या उस पर दौड़ना शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि ये दोनों सोनिया और रवि एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में, यदि बात हम डायरेक्शन की करते हैं इधर, तो ये भी इधर ही चल रहा है और ये भी इधर ही चल रहा है, सेम टाइम और सेम जगह से ये दोनों चलते हैं। यदि मान लेते हैं कि ये दोनों एक जगह यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ये दोनों व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो पूछा है कितने टाइम बाद ये दोबारा एक बार मिलेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है भैया कि ये जो है सोनिया जब राउंड करेगी तो ये 18 मिनट में यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, 18 मिनट में अपने जहां से चली थी वहां आ जाएगी। और ये जब रवि आपका एक राउंड करेगा, जब रवि एक राउंड करेगा तो 12 मिनट है कि 1 मिनट, 8 कैसे हो गया, 12 मिनट है ना, ये 12 मिनट लेगा, ये 12 मिनट लेगा। तो रवि जब यहाँ से चलेगा तो ये एक राउंड में 12 मिनट लगेगा। यदि सोनिया 18 मिनट में ये कंप्लीट कर रही है तो एक राउंड यहाँ पे इसको जाने में 18 मिनट लगेगा, ये धीरे 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 कछुआ की चाल चलेगी, ठीक है। लेकिन ये जो है रवि 12 मिनट में ही पहुंच जाएगा, यानी ये जल्दी पहुंच जाएगी। यदि सोनिया कहीं पीछे ही जो है दौड़ती रहेगी तो ये जो है रवि जो है भाग करके वहां पे फिर से पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये फिर आगे निकल गया तब उसका एक राउंड कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी मिले नहीं, दोनों का मिलन नहीं होगा, ठीक है। फिर ये आगे दौड़ते रहेंगे, फिर वो सोनिया आती रहेगी। इसका मतलब साफ है भैया, साफ है, कुछ गलत बात नहीं है। ये 18 मिनट से ज़्यादा आंसर आएगा, इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो दो नंबर दिए गए हैं कि इन दोनों से ज़्यादा आंसर आएगा। इन दोनों से ज़्यादा आंसर आने का आपके दिमाग में एकदम ठन मार देना चाहिए, हथौड़ा यानी ठनक जाना चाहिए आपको दिमाग कि जो है इन दोनों नंबर से जो बड़ा आता है वो होता है एलसीएम, है ना, और एलसीएम इससे छोटा आता है, तो हमें निकालना है एलसीएम और ज़्यादा बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो आप जैसे मन वैसे निकाल दो। हम प्राइम नंबर से निकाल रहे हैं, 2 9 जा और 3 3 जा और 12 2 6 जा 2 3 जा। इसका मतलब ये हो गया कि 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या होता है कि हमने बताया था कि यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 है। तो मैंने बताया था आपको पहले कि 2 और 3 दोनों में आए हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर ले लेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर और 3 का हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर 4, 3 का हाईएस्ट पावर 9 और 9 या 36 मिनट, यानी वो दोनों जो मिलेंगे 36 मिनट के बाद एक जगह कहीं जाकर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट डे हम जो है नेक्स्ट डे मीन्स आगे हमें जब टाइम मिलता है हम आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस चैप्टर।